करता हूँ, तहे दिल से मशहूर हूँ कि शॉर्ट कॉल के ऊपर आज आप सारे पार्टी के अहदेदार तकरीबन सारे इधर मौजूद हैं गुजरात सिटी के, और ये आपकी मोहब्बत है। तकरीबन अरसा 2-2.5 साल से चौधरी शाफी हुसैन साहब की मेहरबानी से, उनकी मोहब्बत से उन्होंने मुझे यहाँ पे सिटी सदारत दी और काम करने का मौका दिया। उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो तो है बहुत पुराना है, लेकिन ये उनका विजन था। ये वो समझते थे कि मुझे जो है वो अली बरार को ये जिम्मेदारी सौंपनी है, लिहाजा हमने भी उनकी इस मोहब्बत की कदर की। और आप तमाम जो दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, मैं हल्फन इस चीज़ का आपको कहता हूँ कि चौधरी शाफी हुसैन साहब से कभी मैंने किसी ओहदे की डिमांड नहीं की। जब उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट की चेयरमैनशिप ली थी तो उस वक्त पहले 3-4 और नाम थे और उनके लिए कोशिश करते रहे, और उन्होंने मुझे कहा कि इनकी सपोर्ट करनी है। मैंने कहा जी बिल्कुल 100% करनी है, आपका हुक्म है। वो वक्त के साथ उसकी चेंज होती रही तरतीब, और फिर जो है वो थोड़ा डिले हो गया काम। जब वो बहाल हुई उसमें कुछ शिकें ऐसी थी, बहरहाल वो भी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी। तो जितनी भी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं ये चौधरी शाफी हुसैन की मेहरबानी है। अरसा 17-18 साल से अपने वालिद साहब की वफात के बाद से मैं जो है वो अमली सियासत में हूँ, लेकिन ये चौधरी शाफी हुसैन की मेहरबानी है कि तमाम पहले भी जहाँ पे मैं मेहनत करता रहा हूँ, जिन लोगों के साथ रहा हूँ वो रिकग्नाइज नहीं कर सके, लेकिन चौधरी शाफी हुसैन ने अभी अपना खुद इलेक्शन ही लड़ा था और हमारी मेहनत को एक्नॉलेज किया, उसकी शनाख्त की, साथ लेके चले, मोहब्बत की, और उसकी वजह से आज सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं। और फिर हमने भी उस मोहब्बत का बढ़ चढ़ के कोशिश की कि जवाब दें और अपनी खिदमत हाजिर करें, अपने दोस्तों की, फैमिली की, जो भी कर सकते हैं उनके लिए करें, और आइंदा भी करेंगे। जैसे ये सारे दोस्त आज यहाँ पे कह रहे थे, देखें बिल्कुल कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है, इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ना कोई बल्दियात के ऊपर इख्तलाफ है, ना किसी और चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है। आपको ये भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमें अभी चले 2 साल हुए हैं। ये जो सारे लोग आप दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, उसमें कई सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे वर्कर्स हैं जो कि सालों साल से नजरअंदाज किए गए थे, जिनको चौधरी शाफी हुसैन ने गले से लगाया है, इज्जत दी है, साथ लेके चला है। चौधरी शाफी हुसैन ने अपना फोन नंबर हर गुजरात शहर के अंदर, मुझे तो ऐसा कोई बंदा मैं नहीं जानता जिसके पास ना हो, कई महीने की कोशिश कर रहा हो, टाइम मांग रहा हो, मेरे से कोताही हो जाती है, चौधरी शाफी हुसैन से कभी नहीं हुई। वो वहां से फोन करते हैं, कहते हैं कि यार ये फलां शख्स मेरे पास बैठे हैं, इसने आपसे राब्ता किया, आप इनका काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों डिले है उसमें। तो ये लीडरशिप होती है कि हर चीज के ऊपर उन्होंने नजर रखी होती है। रात को 2 बजे मैसेज आ जाता है, मुझे कल रात को भी मैं तकरीबन 1:30 बजे मैसेज आया, एक ड्रम कूड़े का कहीं गिरा हुआ था किसी रूढ़ी के ऊपर, तो मुझे मैसेज किया उन्होंने कि ये ऐसे क्यों है। वो सुबह मैंने उनको फिर उसके ऊपर जवाब दिया कि पुरानी कोई तस्वीर थी, किसी ने शेयर कर दी। तो सोशल मीडिया तो आपको पता ही है कि वो कुछ भी शेयर कर ही जाते हैं, लेकिन ये है कि वो नजर रखते हैं हर चीज के ऊपर। अगर कोई कारकुन समझता है कि वो नजरअंदाज है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा, चौधरी शाफी हुसैन की सारी टीम है, मैं हूँ यहाँ पे सुबह शाम हर वक्त आपके बीच में मौजूद है, बैठते हैं। सारे दोस्तों को पता है दरवाजे हमारे खुले हैं, सुबह आए, शाम आए, दोपहर आए, जब भी आए कोशिश करते हैं उनके साथ मिलकर उनके काम किए जाएं, उनको मायूस ना किया जाए, उनको इज्जत दी जाए। जो हमारे पास है वो आपके लिए हाजिर है, बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो जितनी शफकत चौधरी शाफी साहब फरमाते हैं, हम भी तहम्मुल से आपकी सारी बातें सुनते हैं, आप सारे दोस्तों को साथ लेके चलते हैं। 2 साल से कोशिश की है कि उसको जो है वो अच्छे अंदाज से निभाया जाए। 2 साल से कोशिश की है कि आप सब दोस्तों को साथ लेकर चला जाए। हम भी इंसान हैं, कई इंसानों के अंदर गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं। इंसान जो है वो हता का पुतला है। नहीं, हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, हमारी टीम परफेक्ट है, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमारा दामन साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अच्छे तरीके से जो है चल रहे हैं। चौधरी शाफी हुसैन ने हर इदारे से गुजरात शहर में करप्शन खत्म की है। ये करप्शन खत्म करने की वजह से अपोजिशन जो है इनको मरोड़ उठ रहे हैं। ये करप्शन खत्म करने की वजह से इनको पता चल गया कि उनकी चीजें एक्सपोज होंगी और गंदे हथकंडों पे उतर आए हैं, क्योंकि और उनके पास कोई बात ही नहीं है। क्या कहें, क्या बात करेंगे कि चौधरी सालिक हुसैन या अल्लाह माफ करे चौधरी शाफी हुसैन ने फलां किसी इदारे से पैसे खाए, क्या कहेंगे। इनके पास कोई बात ही नहीं है। ये दोनों भाइयों ने जिस तरह से सारे शहर गुजरात का हमारे हाथ में ताकत दी है, आपके हाथ में ताकत दी है कि आज से पहले किसी इदारे में, किसी थाने में, किसी ऑफिस में इस तरह जा सकते थे? बिल्कुल नहीं जा सकते थे। ये उन दोनों भाइयों की मेहरबानी है कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के बेटे होने का हक अदा किया है। जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे बड़ों के साथ शफकत फरमाया करते थे, मोहब्बत करते थे, सारे शहर को साथ लेके चले हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर
जितने भी गुजरात शहर के अंदर सियासतदान आए हैं, चौधरी शुजात हुसैन की मेहनत के ऊपर, उनकी तल्लुकात के ऊपर, उनकी शफकत के ऊपर, उनका तरीका सियासत के ऊपर, उनकी शराफत के ऊपर उन्होंने अपनी सियासतें खड़ी की हैं। लिहाजा उसको मैच करना, चौधरी शुजात हुसैन का सेट किया एक लेगेसी जो थी, उसको मैच करना कोई आसान काम नहीं था। आगे भी जो फैसले होंगे इंशाल्लाह ताला गुजरात शहर के लिए, ये चौधरी सालिक हुसैन की मर्जी से होंगे और चौधरी शाफी हुसैन की मर्जी से होंगे इंशाल्लाह ताला। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल किसी चीज से परेशान नहीं होना। ये छोटी मोटी चीजें अगर कोई आ जाती हैं, ये इख्तलाफ नहीं होता। सारे लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, सिर्फ नजरिया थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सारे गुजरात के बासी जो हैं, हमारे शहरी हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन गुजर गया, उसके बाद से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे वर्कर हैं उनको उनकी इज्जत इंशाल्लाह बहाल रहेगी। जरूर परेशानियां आती हैं डिलीवर करने में, क्योंकि एक गंद इतना ज्यादा बचा हुआ था। शहर की हालत आपने देखी हुई है कितनी बिगड़ी हुई थी, हर इदारा जो था वो उसके अंदर करप्शन घुसी हुई थी। इसको को साफ करना आसान काम था। जब आप सफाई करने जाते हैं तो फिर यही कुछ होता है। तो इनकी तकलीफों का, ये जो अपोजिशन को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे पता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह के गंदे काम ही कर सकते हैं। हमेशा से इन्होंने यही किया। ये तो पहली दफा उन्होंने देखा कि यार कोई अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से भी बंदा सियासत कर सकता है, जिसका नाम चौधरी शाफी हुसैन है। कहीं से आप जिंदगी में कभी कोई बात नहीं सुनेंगे कि उन्होंने कहीं किसी बंदे से जो है वो गलत हरकत की है या कोई इस तरह का गलत काम किया है या किसी से जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ये उनकी सियासत का हिस्सा नहीं है। हमें भी हमेशा रोका है। हमें बताएं, 2.5 साल से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कभी किसी पॉलिटिशियन को, मौजूदा या पुराना माजी का कोई भी, कभी किसी के दामन के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की है? इसलिए नहीं की कि हमने इस शहर में बसना है, इस शहर में हमने रहना है, शहरी को साथ लेके चलना है। ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है, हमने अपनी बात करनी है, हमने अपना विजन बताना है, हमने चौधरी सालिक हुसैन का विजन बताना है, चौधरी शाफी हुसैन का विजन बताना है। हमने उसको लेके चलना है और उसी को लेके चलेंगे। जो कोई दोस्त समझते हैं, कोई अगर उनकी कोई दिलाजारी हुई है या किसी कोई काम नहीं हो पाया, वो बात हमारे तक पहुंचाएं। इस चीज को दिल में ना रखें। बल्दियाती इलेक्शन कल आ जाएं, बल्दियाती इलेक्शन 6 माह बाद आ जाएं, बल्दियाती इलेक्शन 1 साल बाद आ जाएं, इस चीज से नहीं घबराना। मैं समझता हूं हमें तो 5 साल ऐसी पोजीशन में रहना चाहिए कि जैसे हम बल्दियाती इलेक्शन लड़े, जनरल इलेक्शन लड़े, हर वक्त आवाम के अंदर मौजूद रहना चाहिए। हम तो वो पार्टी नहीं है, हम तो वो ग्रोह नहीं है, हम तो वो ग्रुप नहीं है अल्लाह के फजल करम से कि जो इलेक्शन का जब डंका बजता है तो फिर मैदान में है। हम तो हर वक्त पब्लिक के अंदर ही रहते हैं। किधर थे ये सारे सियासतदान जब सैलाब आया था गुजरात शहर के अंदर? जो शाफी हुसैन था, जो ट्रकों के अंदर राशन भर के तो गाँव को जाके बांट रहा था। ये आपका हादम था जिसकी ड्यूटी लगाई थी चौधरी शाफी हुसैन ने कि अपनी टीम के साथ जाओ, पानी के अंदर उतरो, लोगों को राशन दो। एक दिन का खेमा लगा के 4 लोगों को राशन बांट के तस्वीरें खिंचाने वालों, खुदा का खौफ करो। इस शहर को तुम लोगों ने डुबोया है, हमें पता है। मल्ला शाह हुसैन के अंदर तुम लोगों ने क्या हरकतें की, हमें पता है। तुम लोगों ने तोड़े रेत के वहां पे फिट किए, हमें पता है। कपड़ों के तोड़े वहां पे डाले, हमें पता है। इस शहर को डुबोने की पूरी कोशिश की है और क्यों की ये भी हमें पता है। लेकिन वतुइज़्ज़ु मन तुशाउ वतुज़िल्लु मन तुशा, बिल्कुल नहीं परेशान होना। ये करेंगे, आगे भी इस तरह के अटैक करेंगे आपके ऊपर। इनको ये शर्म आनी चाहिए कि यार ये गुजरात के शहर के वासी हैं। एक सियासतदान को आप खराब करने के चक्कर में पूरा मल्ला डुबो दिया। 8 दिन मल्ला शाह हुसैन से पानी नहीं निकला, जहां पे एक दिन पानी खड़ा नहीं रहता था। और क्या हुआ फिर उसके बाद? सबने देखा। ये सारी टीम वहां पे मौजूद थी, हमारी मीडिया वहां पे सारी मौजूद थी। तो मीडिया से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बड़ी जिम्मेदारी से इन्होंने जो है वो 2 साल 3 साल पहले से भी बढ़कर काम किया। और मैं तो समझता हूँ चौधरी शाफी हुसैन ने अपना पहला जो प्रोग्राम था पॉलिटिकल, वो प्रेस क्लब से शुरू किया था। और इनकी मोहब्बत है, उन्होंने हर इनके मुस्बत काम को जो है वो हाईलाइट किया है, आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए ये इस तरह की प्लानिंग करते हैं। ये जो कमजोर लोग होते हैं, ये जो खुद करप्ट होते हैं, काले होते हैं, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। आप लोगों ने इससे नहीं परेशान होना। चौधरी शाफी हुसैन के आप साथी हैं, उसके आप बाजू हैं। देखें, ये एक ऐसा सफर है कि गो के मुस्लिम लीग कायद आज़म जो है हमारी, ये पुरानी जमात है। गो के ये बड़े अरसे से शुजात हुसैन इसकी सरपरस्ती कर रहे थे। मगर ये भी देखें कि 2 साल के अंदर इसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। 2 साल में जो है काफी नए साथी इसके साथ शामिल हुए हैं। 2 साल में काफी इसके अंदर चेंजेस आई हैं और एक नई ऐसी बुनियाद रखी गई है, एक नई टीम तश्कील दी गई है, एक अच्छी टीम, साफ टीम तश्कील दी गई है जो शहर की खिदमत कर रही है। तो लिहाजा जब नई चीजें तश्कील दी जाएं तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं को कमी बेशी रह गई है, लेकिन नीयतें साफ हैं अल्लाह के फजल से। और बिल्कुल आज सारे हम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे आज बुलाने का मकसद भी ये था कि एक मैसेज जा सके अपोजिशन को भी, शहर को भी, आप सब लोगों को भी, कि हम सारे इकट्ठे हैं, हम सारे मुत्तहिद हैं। आपने हाथ खड़े करके हमें बताना है कि क्या चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत के अंदर हम सारे गुजरात के जो वासी हैं क्या मुत्तहिद हैं सारे अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला।
ਇਹ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਚੋਈ ਸਾਲਿਕ ਹੁਸੈਨ ਚੋਈ ਸ਼ਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲੀਡ ਦਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਏ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਏ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ। ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।